इस संसार में सब कुछ भौतिकवादी है। बाहरी स्थान भी भौतिकवादी है, क्योंकि इसमें परमाणु और अणु जैसे पदार्थ की मूल इकाइयां होती हैं। यद्यपि हमारे पास तर्कसंगत वैचारिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि विचार और भावनाएं, वे बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयों से बनी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सारा संसार भौतिकवाद का अनुसरण करता है और उस पर विश्वास करता है। मुख्य धारा और सामान्य वैज्ञानिक ज्ञान कहता है कि जल, ऊर्जा, स्थान और समय से परे कुछ भी नहीं है। सभी चीजें इन्हीं श्रेणियों में आती हैं या उनमें से किसी एक से व्युत्पन्न होती हैं। यहीं पर सबसे स्पष्ट वैचारिक दोष रेखाएं अस्तित्व में आती हैं। और भी कई परंपराएं, दर्शन और धर्म हैं जो महसूस करते हैं कि कुछ मौजूद है। साथ ही यह सामान्य और सांसारिक दृष्टि से परे डराने वाला है। यह विज्ञान द्वारा अनुसरित या मान्य तथ्य के बिल्कुल विपरीत है। स्वर्ग और नर्क, आध्यात्मिक आवश्यकता। इस अनदेखी वास्तविकता के प्रति दृष्टिकोण हमारे जन्म के दिन से भिन्न होता है। प्रमुख विश्वास प्रणालियों के बीच हमेशा व्यापक सहमति होती है। खुशी की आवश्यकता, अच्छे काम करने में विश्वास और अंत में सभी लोगों के लिए एक अप्रिय स्थिति का परिणाम धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में होता है। यहीं पर स्वर्ग और नर्क की अवधारणा सामने आती है। हालांकि यह कहा गया है कि आध्यात्मिक सत्य का अभ्यास किए बिना जीवन पूरा नहीं होता है। यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग और नरक में विश्वास किए बिना आध्यात्मिकता व्यापक नहीं हो सकती। वास्तव में आपका कर्म ही आपका भाग्य तय करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसके अलावा यह निर्धारित करेगा कि आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नरक। स्वर्ग और नरक की अवधारणा हमेशा गूढ़ और रहस्यमय होती है। सार्वभौमिक रहस्य और वास्तविकता हिंदू पौराणिक कथाओं के शास्त्रों में लिखी गई है। ब्रह्मांड के विशाल दिव्य जगत में सभी लोग निवास करते हैं। इसके अलावा इन संसारों को हिंदू शास्त्रों में लोक के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ 14 लोक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में 14 संसारों को परिभाषित किया गया है। 7 उच्च संसारों को स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, वहीं 7 निचली दुनियाओं को पाताल या नर्क कहा जाता है। 7 उच्च संसारों में सबसे नीचे पृथ्वी है, जहां हम मनुष्य निवास करते हैं। उच्च संसार 7 व्याहृति हैं और कुछ लोग 7 पाताल हैं। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 7 व्याहृति मतलब स्वर्ग या ऊपरी संसार। 1 सत्यलोका। सत्यलोका ग्रह प्रणाली हमेशा के लिए नहीं है। सच्चाई गहरी है, जहां आत्मा पुनर्जन्म के अनुसार जारी की जाती है। 2 तपलोका। तप का घर ध्यान की तरह भगवान से जुड़ने के लिए गहरा होता है। अयोनिजा देवदास इसी लोक में रहती हैं। 3 जनलोक। जनलोक में भगवान ब्रह्मा के पुत्र रहते हैं। 4 महारलोका। मार्कंडेय जैसे महान संत और अन्य ऋषि जो अपनी भक्ति और तप के लिए जाने जाते हैं, यहाँ रहते हैं। 5 स्वर्गलोक। इसे भगवान इंद्र के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। स्वर्गलोक सूर्य और ध्रुवीय तारे के बीच स्थित है। जैसा कि हम सभी पौराणिक कथाओं से स्वर्ग के बारे में जानते हैं, इंद्र, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं इस लोक में रहते हैं। यह परमानंद का स्वर्ग है, जहां सभी 330 मिलियन हिंदू देवता इंद्र के साथ रहते हैं, जो देवताओं के राजा हैं। 6 भुवरलोक उर्फ पितृलोक। सूर्य, ग्रह, तारे सभी इस लोक में रहते हैं। मूल रूप से यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है और यहाँ अर्धदिव्य प्राणी रहते हैं। हालांकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वातावरण और जीवन शक्ति शामिल है। 7 भूरलोका। यह पृथ्वी है जहां हम सभी वर्तमान में रह रहे हैं। 7 पाताल। 1 अतलालोका। अटाला पर बाला का शासन है, माया का एक पुत्र जिसके पास रहस्यमय शक्तियां हैं। इसकी तुलना ऊपरी परत से की जा सकती है। 2 विटालालोका। विटाला पर भगवान हरभव का शासन है, शिव का एक रूप जो सोने की खानों के स्वामी के रूप में भूतों और भूतों सहित परिचारक गणों के साथ रहता है। इसकी तुलना पृथ्वी की निचली परत से की जा सकती है। 3 सुतल लोक। सुतल धर्मपरायण राक्षस राजा बलि का राज्य है। इसकी तुलना पृथ्वी के एस्थेनोस्फीयर से की जा सकती है। 4 तलातल लोका।
तलातल राक्षस वास्तुकार माया का क्षेत्र है जो टोना टोटका में पारंगत है। त्रिपुरांतक के रूप में शिव ने माया के 3 नगरों को नष्ट कर दिया और उन्हें यह क्षेत्र दिया, लेकिन बाद में उन्होंने माया से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राज्य दे दिया और उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इसकी तुलना पृथ्वी के ऊपरी आवरण से की जा सकती है। 5 महातल लोका, यह कई फन वाले नागों का निवास है। कद्रु के पुत्र कुहका, तक्षशका, कालिया और सुषेण के क्रोधावशा बैंड के नेतृत्व में हैं। इसकी तुलना पृथ्वी के आवरण से की जा सकती है। 6 रसातल लोक, रास्तल राक्षसों का घर है, अर्थात दानव और दैत्य जो शक्तिशाली हैं, लेकिन साथ ही वे क्रूर भी हैं। वे देवों के शाश्वत शत्रु हैं। इसके अलावा वे सांपों के बिल में रहते हैं। इसकी तुलना पृथ्वी के बाहरी कोर से की जा सकती है। 7 पाताल लोक, सबसे निचले क्षेत्र को पाताल कहा जाता है। वासुकी द्वारा शासित नागाओं का क्षेत्र। यहाँ कई नाग कई फनों के साथ रहते हैं। उनके प्रत्येक फन को एक रत्न से सजाया गया है जिसका प्रकाश इस क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इसकी तुलना पृथ्वी के आंतरिक कोर से की जा सकती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों एवं परिचितों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।